प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास हो कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय फिर प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, प्रभु जी उनके प्राणों की आप रक्षा करें, उनको बल और बुद्धि प्रदान करें और ऐसी बुद्धि प्रदान करें जो उनको मीठी लगे। प्रभु जी उनके जीवन, उनका भविष्य सुखदमय हो और उनकी आशा आज पूरी हो। इस प्रार्थना के द्वारा मुझे विश्वास है कि आप उनको आशीष देंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। नीति वचन 24 अध्याय का 14 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा, प्रार्थना करूँगा। यह बात जान लो कि तेरे प्राण को भी बुद्धि ऐसी ही मीठी लगेगी। यदि तू बुद्धि को पालेगा, तेरा भविष्य सुखद हो जाएगा, तेरी आशा पर तुषारपात नहीं होगा। हालेलुया। तेरे भविष्य सुखद होगा और तेरी आशा पर यानी तुषारपात यानी कोई बाधा नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर महान परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान परमेश्वर है। वह अपने भक्तों पर, अपने विश्वासियों को ऊंचा उठाता है। मित्रों, राजा दाऊद ने कहा, पुरोहित सादोक नबी नातान बनाया, यहोयादा को मेरे पास बुलाओ। अतः वे लोग राजा के सम्मुख आए। राजा ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे अंगरक्षकों को साथ लो, मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निजी घोड़े पर बैठाओ और उसे गिहोन झरने की घाटी में नीचे ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वह पुरोहित सादोक और नबी नातान सुलेमान को इजरायली राष्ट्र के राजा अभिषेक करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद तुम लोग नरसिंगा फूंकना और कहना, महाराज सुलेमान अमर हो। हालेलुया। उसके बाद तुम उसके पीछे पीछे वहाँ से पहाड़ पर आना और वहाँ आकर के मेरे सिंहासन पर वो बैठ जाएगा। वह मेरे स्थान पर राज्य करेगा। यह बात किसने कहा? दाऊद ने कहा। हालेलुया। किसके लिए कहा? सुलेमान के लिए कहा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको इजराइल के यहूदा प्रदेशों पर शासक नियुक्त किया है, उसको राजा घोषित किया है। हालेलुया, हालेलुया। बनाया बेन यहोयादा ने राजा को उत्तर दिया, ऐसा ही परमेश्वर ऐसा ही करे। हमारे स्वामी महाराज का परमेश्वर भी यह कहे, तथास्तु। हालेलुया। हमारे उसने कहा कि हमारा परमेश्वर, हमारे राजा का भी परमेश्वर कहे, तथास्तु, ऐसा ही हो जाए। हालेलुया, आमीन। जैसा प्रभु परमेश्वर हमारे स्वामी महाराज के साथ था, वैसे ही भी सुलेमान के साथ में हो। हालेलुया, आमीन। और उसके सिंहासन को हमारे स्वामी महाराज दाऊद के सिंहासन से अधिक महान बनाए। हालेलुया। तब पुरोहित सादोक नबी नातान बनाया,
बेन यहोयादा और करेत तथा पलेत नगर के रहने वाले अंगरक्षक नीचे गए। उन्होंने सुलेमान को राजा दाऊद के घोड़े पर बैठाया और उसे गिहोन झरने की घाटी में ले गए और उसको वहीं पर नहलाया। हालेलुया। अच्छे वस्त्र पहनाए। शादोक ने शिविर में तेल से भरा सींग निकाला और तेल से सुलेमान का अभिषेक किया। उसके बाद उन्होंने नरसिंगा फूंका। सब जनता ने कहा, राजा सुलेमान अमर हो, राजा सुलेमान की जय हो। तब सब लोग उसके पीछे पीछे फिर ऊपर आ गए। वहाँ बांसुरी बजा रहे थे लोग और वे अत्यंत आनंदित थे और जय जयकार कर रहे थे। उनकी आवाज़ से आकाश फट गया था, आकाश गूंज गया। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा उदनिया और उसके अतिथि भोजन समाप्त कर चुके थे। उन्होंने आवाज़ जब सुनी तो योआब ने नरसिंगे का स्वर सुना और वह बोला, नगर में ऐसा शोर हो रहा है। वह बोल ही रहा था कि पुरोहित यब्यातर का पुत्र योनातान आ पहुँचा। उदनियाह ने कहा, आओ आओ, तुम भले पुरुष हो, अतः समाचार भी भला लाए होगे। योनातान ने उदनियाह को उत्तर दिया, जी नहीं, हमारे स्वामी महाराज दाऊद ने राजकुमार सुलेमान को राजा बना दिया है। महाराज उनके साथ उनके पुरोहित सादोक, नबी नातान, बनाया, बिन यहोयादा, करेत, पलेत नगर के रहने वाले सारे अंगरक्षकों को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने सुलेमान को राजा बनाकर घोड़े पर बैठाया और पुरोहित सादोक, नबी नातान गिहोन झरने घाटी में उनका अभिषेक किया। वहाँ ये आनंद मनाते हुए ऊपर गए। इस कारण नगर में शोरगुल हो रहा है। हालेलुया। जो आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं वह वही है। राजकुमार सुलेमान सिंहासन पर विराजमान है और सुनो, राज दरबारी हमारे स्वामी महाराज दाऊद के पास आए हैं। उन्हें इन शब्दों में बधाई दी गई है। परमेश्वर सुलेमान का नाम आपके नाम से भी अधिक प्रसिद्ध करे, उनके सिंहासन को आपके सिंहासन से अधिक महान करे। हालेलुया। यह सुनकर महाराज दाऊद ने शैया पर से प्रभु की वंदना की। महाराज ने कहा, इजरायली राष्ट्र का प्रभु परमेश्वर धन्य है। उसने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी आँखों के सामने अपने वंशज को अपने सिंहासन पर विराजते हुए देख सका। हालेलुया। यह सब सुनकर मित्रों, उदनिया सब उसके सारे अतिथि भयभीत हो गए। वे उठे और अपने अपने घर चले गए। उदनिया भी सुलेमान के डर गया। वह उठा और अपने प्राण बचाने के लिए वेदी की सींग पकड़ लिया। यह बात सुलेमान को बताई गई। राजकुमार उदनिया महाराज सुलेमान से डरते हैं। उन्होंने वेदी की सींग पकड़ लिया और यह कह रहे हैं, महाराज सुलेमान, आप मुझे शपथ दिखाएं कि वह मेरा और अपने सेवक का तलवार से वध नहीं करेगा। हालेलुया। सुलेमान ने कहा, यदि आपने आचरण से भला पुरुष सिद्ध हो, यदि आपने आचरण से भला पुरुष आप सिद्ध होंगे तो आपके सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बुराई पाई गई तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने भूमि पर गिरकर राजा सुलेमान का अभिवादन किया और सुलेमान ने उससे कहा कि अपने महल में जाओ, उसके प्राणों की रक्षा की। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा। मैं प्रभु इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हृदय से महिमा और बड़ाई प्रशंसा करता हूँ कि आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जितने हमारे भाई बहन आज
गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। प्रभु जी उनके प्राणों की आप रक्षा करें। उनके प्राण, उनके मन में ऐसी बुद्धि प्रदान करें जो उनको मधुर से मीठी लगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी वो हमारे भाई बहन भले और चंगे हो जाएं, उनकी मुराद पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज शामिल होते हैं प्रार्थना में, आज प्रभु जी उनको बड़ा मीठा मीठा प्रतिफल मिले, और प्रभु जी उनको ऐसा प्रतिफल मिले कि वो प्रतिफल को देख करके उनका उमंग से भर जाए। हालेलुया। प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो और उनको स्वर्गीय आशीष उन्हें प्रदान हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी वो हमारे भाई बहन जितनी हमारी प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हुए हैं, यह बात को जान लें कि प्रभु उनके प्राणों की रक्षा की, उनको ऐसी बुद्धि प्रदान किया कि जो कि मधुर से मीठी लगी। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज परीक्षा भवन में परीक्षा देने जा रहे हैं। प्रभु जी यह आशीष उनके लिए मधुर से मीठी हो, उनके मन और भावनाओं में को बदल दें, और प्रभु जी उनको बुद्धि और विवेक प्रदान करें। जब वो परीक्षा भवन में बैठें तब जो भी प्रश्न पत्र है सब उनके दिमाग की पट्टियों में लिख जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को ऐसी बुद्धि प्रदान करें जो आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी इस बुद्धि के द्वारा उनका भविष्य सुखद हो जाए, उनका भविष्य सुखद और खुशहाल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे भाई बहन जितने हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी जो निराशा है आशा में बदल जाए, उनकी आशा पर कोई तुषारपात ना हो, उसकी आशा पर कोई बाधा ना हो। हालेलुया। जितने लोग आशा रख करके आज परीक्षा में बैठे हुए हैं, परीक्षा भवन में परीक्षा देने जा रहे हैं, और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो लोग यूपीपी की परीक्षा में हैं, आज इस प्रार्थना को सुनते हैं तो प्रभु जी उन्हें सफलता प्रदान करें। यूपीपी की जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें सफल हो जाए, उनकी आशा पूरी हो, उनकी आशा पर कोई तुषारपात ना हो। हालेलुया। प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग IAS PCS या किसी भी परीक्षा में बैठे हुए हैं, कोई किसी भी परीक्षा देने जा रहे हैं या परीक्षा भवन में बैठे प्रार्थना को सुनते हैं तो उनकी आशा पर तुषारपात न हो और वो लोग चंगे हों, उनको सुखद समाचार मिले। आमीन।